बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 3, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से जितने हमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस गिवन होंगे उनके हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स बताने हैं, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक दो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ मेरे पास एक्स के कोएफिशिएंट ए होगा, एक्स का कोएफिशिएंट बी होगा और सी मेरे पास कोई कांस्टेंट होगा फॉर कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास लीडिंग कोएफिशिएंट है, कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरा हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है इस फंक्शन की, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास बराबर होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ पे एच और के वर्टेक्स हैं पैराबोला के, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, वो क्या होगा, पैराबोला होगा। अब ये डिपेंड करता है हमारे पास पैराबोला अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा, ये डिपेंड करेगा ए पे। अगर ए हमारा पॉजिटिव होगा मींस इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर ए हमारा 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा तो पैराबोला हमारा अपवर्ड होगा, इसने मिनिमम पॉइंट देना है। और अगर हमारे पास ए लेस देन 0 हो जाए मींस के नेगेटिव हमारे पास ए हो, ये मेरे पास ए नेगेटिव आ जाए, तो देन आपके पास जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू देगा अपनी एट पॉइंट दिस, और मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास वो के होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और वहां पे हम इसके वर्टेक्स बताएंगे और हमारे पास जो पैराबोला अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन को राइट डाउन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अब कंप्लीटिंग सेम हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर पहले से ही 1 है तो वेल एंड गुड, हमारा क्वेश्चन, हमारा जो स्टेप है वो हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमने जाना, अगर नहीं है तो हमने क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट को 1 करना है। तो यहाँ हमारा कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो दूसरा काम हमें क्या करना है, हमारे पास जो एक्स वाली टर्म होगी उसका हाफ का स्क्वायर हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि अगर इक्वलिटी एक तरफ सेम काम करना हो तो हम प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड भी करेंगे ताकि बैलेंस रहे। अगर दोनों तरफ करना, दोनों तरफ प्लस कर दें, दोनों तरफ माइनस कर दें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो इसका हाफ इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए, मेरे पास एक्स है और 2 3 6, आपके पास फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं प्लस 13। यहां मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं जो फॉर्मूला हम बनाना चाह रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला ए माइनस बी होगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमें 2a मेरे पास से आ गया, b मेरे पास क्या है 3 है, इसका स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। मींस मेरे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3, इसका हाफ 6 का हाफ 3 होगा तो 3 का स्क्वायर आप ऐड कर दें, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और आप इसका स्क्वायर माइनस भी कर दें ताकि बैलेंस रहे। अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा बाय यूजिंग दिस x प्लस 3 होल स्क्वायर, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 13 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9, इसको और आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 4।
अब आपके पास ये इसकी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बन गई है। हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, कंपेयरिंग विथ, किसका कंपेयर करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एज होल स्क्वायर प्लस के। अब यहां हमारे पास इसका कुछ भी नहीं, तो वेरिएबल वन तो होगा ना, इसका वन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे जो a है वो क्या होगा, वन होगा। इसको आप लिख सकते माइनस इंटू माइनस थ्री। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x माइनस इंटू माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस फोर, माइनस माइनस प्लस थ्री, वही में से बाद अगेन फॉर्म बन जाएगी। तो आप इसको डायरेक्ट यहां से कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास एज होगा वो क्या होगा, माइनस थ्री, और जो आपके पास k है वो क्या होगा, k इज इक्वल टू फोर। अब आपने कंपेयर करके चीजें निकाली। अब सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो a है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब a वन है विच इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज a इज इक्वल टू वन विच इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसने अपनी मिनिमम वैल्यू देनी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे पास, द मिनिमम वैल्यू of f of x of this function at, जो मेरे पास है एज हो गए, जो मेरे पास थ्री है, a at माइनस थ्री इज फोर, एट x इज इक्वल टू माइनस थ्री इज फोर। तो मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू माइनस थ्री पर जो मिनिमम वैल्यू देगा वो क्या देगा, फोर देगा। यही आपने बताना कि हमारे पास की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू देगा और वो वैल्यू क्या होगी मेरे पास, फोर होगी एट x इज इक्वल टू माइनस थ्री। क्वेश्चन नंबर टू, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्केल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को राइट डाउन करेंगे, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब सबसे पहला काम हमने देखा था x के कोफिशिएंट वन होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। तो हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, मींस हम लिख सकते हैं इस तरीके से, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के प्लस टू इंटू एक्स एंड टू। फॉर्मूला आपके पास आपको याद होगा अच्छे से, क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए मेरे पास एक्स है, बी मेरे पास क्या टू, प्लस क्या चाहिए बी का स्क्वायर, यानी टू का स्क्वायर चाहिए, हाफ का स्क्वायर दो तरफ ऐड करना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर आप ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दें ताकि मेरे पास इक्वलिटी बैलेंस रहे। तो ये मेरे पास बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्ट x प्लस टू होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस इसका आप टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर होगा। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, x माइनस माइनस टू होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब इस तरीके से हमने क्यों लिखी इसको, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एज होल स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ पे मेरे पास जो a है वो क्या होगा, वन। नाउ a इज इक्वल टू क्या है, वन। एज मेरे पास क्या होगा, माइनस टू एंड k इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, माइनस फोर। अब a क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव है, a आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, a इज इक्वल टू वन विच इज ग्रेटर देन जीरो।
अगर पॉजिटिव है तो इसने क्या देनी पड़ी, मिनिमम वैल्यू देनी है। मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 इज -4। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, मिनिमम वैल्यू of this function means f of x at x is equal to -2 is -4. Question number 3, f of x is equal to -x square plus 8x plus 13. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन को राइट डाउन करेंगे, f of x is equal to -x square plus 8x plus 13. अब हमने क्योंकि बाय कंप्लीटिंग स्केल इसके मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो पहला काम हमने क्या करना है कि हमारे पास जो x स्केल है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो यहाँ माइनस है तो माइनस आप कॉमन ले लें। अब पास क्या आएगा, x स्केल -8x -13। दूसरा आपने क्या करना है, इसका हाफ का स्केल आपने ऐड करना है। तो 8 का हाफ क्या होता है 4। आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, x स्केल -2a इंटू बी आपके पास क्या होगा 4, 2 4 8 -13 a माइनस बी होल स्केल फॉर्मूला बनाना हो तो उसको कैसे लिखेंगे, x स्केल -2x 4 आपने प्लस करना है 4 का स्केल और माइनस भी कर देना है 4 का स्केल -13। आपके पास ये है, मेरे पास ये फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी, ये मेरे पास क्या बनेगा x -4 होल स्केल। यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं मैं, a माइनस बी होल स्केल इज इक्वल टू a स्केल -2ab प्लस b स्केल। इसको क्लोज करें मेरे पास a माइनस बी होल स्केल होगा। तो क्या बनेगा आपके पास ये -1 इंटू x -4 होल स्केल, -4 का स्केल क्या होगा 16 -13। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, x -4 होल स्केल -16 -13 मेरे पास होगा 29। अब आपके पास जो फंक्शन मेरे पास इन टर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्केल -1 इंटू x -4 होल स्केल -29, इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विद मेरे पास ये होगी जो कंप्लीटिंग स्केल फॉर्म है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, मेरे पास क्या f of x इज इक्वल टू a इंटू x -h होल स्केल प्लस k। अब यहां मेरे पास जो a है वो क्या होगा -1, h आपके पास क्या है h आपके पास होगा 4 एंड k इज इक्वल टू -29। अब क्योंकि हमारे पास a नेगेटिव है, बिकॉज a इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। लेस देन नेगेटिव है तो इसने मैक्सिमम वैल्यू देनी है। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू of this function means f of x at x is equal to 4 is -29। सॉरी यहाँ पे इसको चेंज कर लेना, जब -1 ये माइनस सबके पास था तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे हमने क्लोज रखा, जब ओपन करेंगे मेरे पास माइनस, ये तो माइनस होगा माइनस +29, तो आपके पास ये +29 होगा और यहाँ भी मेरे पास फाइनल आंसर होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू 4 इज +29 होगी।